हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमारा टॉपिक फिनोल चल रहा था। उस फिनोल में हमने फ्रीज पुनर्विन्यास और क्लेजन संघनन तथा रायमर टीमान अभिक्रिया पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं गाटरमान संश्लेषण। तो गाटरमान संश्लेषण क्या होता है कि जब फिनोल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया HCN तथा HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्डामीन बनती है। जिस एल्डामीन का जब जलपन कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं गाटरमान संश्लेषण। तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि हुई कैसे, तो हमें इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, क्रियाविधि में सबसे पहले होता क्या है कि जो HCN होता है, ये HCN को हम ऐसे लिख सकते हैं HCN। इसकी रिएक्शंस किसके साथ कराओ, HCl के साथ। तो HCl में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये माइनस पे H प्लस जुड़ जाएगा इस पे Cl। तो ये CH डबल बॉन्ड NHCl। क्लियर है। तो ये आपके पास एल्डामीन क्लोराइड बन गया। इस एल्डामीन क्लोराइड की रिएक्शंस AlCl3 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, AlCl3 के साथ। तो ये क्या बनाता है, CH प्लस डबल बॉन्ड NH प्लस AlCl4 माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस नहीं बना, इसकी रिएक्शंस किसके साथ करानी है, अब फिनोल के साथ। तो ये फिनोल के साथ इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शंस करानी है। तो देखो क्या बनेगा कि अब आप क्या लिखोगे कि ये फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शंस CH डबल बॉन्ड NH प्लस के साथ करानी है। तो देखो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के पास लॉन्ग पे होते हैं, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, या आप इसको इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बताओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव चार्ज किसको इलेक्ट्रॉन देगा, CH प्लस को। क्या बना, रिंग OH प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लग रहा है और ये क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट होंगे तो ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा। क्या बना, रिंग OH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। तो ये बनी है एल्डामीन। तो इस एल्डामीन का आप क्या करा दो, जल अपघटन। जैसे ही एल्डामीन का जल अपघटन कराओगे H2 के साथ तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो और इधर H2 जोड़ दो। क्या आंसर आ गया, रिंग OH और इसकी जगह क्या ला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो बना है ये क्या बना है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें गाटरमान संश्लेषण के बाद हम एक नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं, होबेन-होस अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये होबेन-होस अभिक्रिया। होबेन-होस अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल होती हैं और उसमें जो OH ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के मेटा स्थिति पर होने चाहिए। मतलब आपके पास ये पॉलीहाइड्रोक्सी रिंग होगी और इसमें जो OH होते हैं वो एक दूसरे पर मेटा पोजिशन पे होने चाहिए। तो ये क्या है, मेटा पोजिशन पे है। तो जैसे ये मेटा पोजिशन पे हैं तो इसकी रिएक्शंस आप जब किसके साथ कराओगे, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड मीन्स मान लो CH3CN दिया। उत्प्रेरक आपके पास हो सकता है निर्जल AlCl3 या ZnCl2 हो सकता है, और बाद में जो प्रोडक्ट बन जाए उसका हमें अम्लीय जल अपघटन कराना है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है। अब हमें इसकी मैकेनिज्म देखने की, मैकेनिज्म कैसे हुई है। ये एज ए अभिक्रिया होगी जो हमने गाटरमान रिएक्शंस पढ़ी है सेम। तो इसमें हम जब क्रियाविधि देखते हैं तो क्या होता है कि CH3 जो Cn है, CH3Cn जो है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये रिएक्ट करेंगे HCl के साथ। तो ये ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो सेम CH3C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा Cl। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन किससे करा दो, AlCl3 के साथ। तो अब AlCl3 के साथ रिएक्शंस होगी तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, ये प्लस डबल बॉन्ड NH और प्लस AlCl4 माइनस बाहर। अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये अटैक करेगा, ये रिंग है। तो ये अपन ने मेटा पोजीशन पे ले लिए तीनों को। तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो देखो क्या होगा, इसकी रिएक्शंस आपको करानी है CH3C डबल बॉन्ड NH के साथ। तो देखो कैसे हुई रिएक्शंस, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, रिंग, यहाँ पे H रहेगा, इसके साथ क्या आ गया CH डबल बॉन्ड NH CH3, यहाँ क्या कनेक्ट है OH, यहाँ क्या कनेक्ट है OH, यहाँ क्या कनेक्ट है OH, और यहाँ क्या आ गया इस पर प्लस, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अब देखो क्या होता है, ये पॉजिटिव रिंग इधर तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, फिर से ये यहाँ जाएगा, क्या बना रिंग। अब प्लस चार्ज यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या कनेक्ट है OH, और ये आपके पास यहाँ क्या कनेक्ट है OH। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये H है, CH डबल बॉन्ड NH, और इस CH के साथ CH3 है। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, जब हम इसको नेक्स्ट शिफ्ट कराते हैं तो ये इस साइड आ जाएगा, और जब ये इस साइड आएगा तो देखो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये इसको इस साइड दिखा देते हैं, रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड NH CH3, यहाँ पे क्या लग रहे हैं OH OH OH। अब इसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही H2 के साथ होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ O और यहाँ H2, तो क्या बना रिंग C H, ये C, यहाँ से H नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, तो ये C है सिर्फ, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिंग C डबल बॉन्ड O CH3 OH OH OH, और ये पाइप बॉन्ड। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। क्लियर है। तो हमने अब गाटरमान संश्लेषण और हॉबनहॉस अभिक्रिया पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैडरमैना से रिएक्शन। तो लिखो लैडरमैना से अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट है लैडरमैना से अभिक्रिया। देखो लैडरमैना से अभिक्रिया में क्या होता है,
कि लेटरमैना से अभिक्रिया में कोई भी फिनोल होगा, मतलब फिनोल जो है, फिनोल की अभिक्रिया एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ क्षार हो या अम्ल हो, तो देखो लेटरमैनस अभिक्रिया क्या है, जब फिनोल की अभिक्रिया कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ क्षार या अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो इसका ऑर्थो पैरा पे संघनन उत्पाद बनता है, ये CH2OH प्लस CH2OH ये OH, इसको तो बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। और जब आप इसकी क्रियाविधि देखोगे लेटरमैना से रिएक्शंस की, तो देखो क्रियाविधि में क्या होगा, मैं फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करा दूं, एसिड है तो H+ के साथ रिएक्शंस होगी, क्या बनेगा, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, तो H+ को लोन पेयर देगा HCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। जब इस पे प्लस आएगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे HCHOH और इस पे क्या आ गया प्लस। इट मीन्स ये क्या है CH2OH। और इसकी रिएक्शंस आप किससे कराओ, फिनोल के साथ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH2OH है प्लस चार्ज है, तो लोन पेयर इधर आएंगे, ये इस साइड को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनेगा रिंग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस चार्ज और ये CH2OH और यहाँ पे क्या है H और ये पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, क्या बन गया रिंग OH CH2OH प्लस H+ रिलीज हो गया। तो ये जो बना है ये ऑर्थो बेंजिल एल्कोहल है। ऐसे ही इसका पैरा पर अटैक करा सकते हैं, एक बार कंडीशन पैरा की हो जाएगी, ये इधर आएगा ये इधर आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं लेटरमैना से अभिक्रिया। नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो है कोल्बे सिमेट अभिक्रिया। कोल्बे सिमेट अभिक्रिया, देखो कोल्बे सिमेट अभिक्रिया में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सोडियम फिनॉक्साइड, जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तथा H+ के साथ कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। और ये किससे बनता है रिंग फिनोल और इसकी रिएक्शन किससे करा दो NH के साथ, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कोल्बे सिमेट अभिक्रिया। क्या है, जब फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर कराने पर सोडियम सैलिसिलेट बनेगा और फिर उसका क्या करा दो अम्लीकरण, तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं कोल्बे सिमेट अभिक्रिया। जब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो देखो क्या हुआ, रिंग O नेगेटिव है और इसकी रिएक्शन किससे करा दो CO2 के साथ, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इधर, क्या बनेगा रिंग ऑक्सीजन H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर देगा रिंग O माइनस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+, और इसके पास क्या जुड़ जाएगा आके, और इसका अब हाइड्रोलाइसिस करा दो। जैसे आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये OH में और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा COH, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे सिमेट रिएक्शन। और यहाँ क्या आ जाएगा OH, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो किसका जुड़ जाएगा OH,
और इसका क्या करा दो, अम्लीकरण। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। क्लियर है। तो ये है कोलब्रे सीमेंट अभिक्रिया। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे युग्मन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, युग्मन अभिक्रिया है। तो देखो युग्मन अभिक्रिया क्या होती है कि जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ तनु क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है। या इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है। तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है। जब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो देखो कैसे हुई मैकेनिज्म। सबसे पहले फिनोल जो है क्षार के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ करा दो। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड ये है। क्लियर है। तो देखो सोडियम फिनॉक्साइड बना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। या इसकी रिएक्शंस मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो हम क्या पढ़ रहे थे, युग्मन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो युग्मन अभिक्रिया क्या होती है कि जब फिनोल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ तनु NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। जब आप इसकी क्रियाविधि देखोगे तो देखो क्रियाविधि में क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो फिनोल होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, पहले NaOH के साथ, क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को मैंने ऐसे रखा। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, N डबल बॉन्ड N प्लस। देखो बेंजीन आयन का Cl और इसका मैंने N कैलकुलेट करके क्या रिलीज कर दिया, NaCl। तो अब देखो क्या होगा रिएक्शंस में, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो क्या बना, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये H है, N डबल बॉन्ड N रिंग। अब क्या होगा, ये इधर वापस इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे तो ये H प्लस आके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन वो पढ़ेंगे फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ। किसकी अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया, नेक्स्ट रिएक्शन से 9 नंबर की, फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ क्या होगी, तो क्या होगा, तो जो फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ, तो देखो एसीटोन ये होता है,
और इसकी अभिक्रिया फिनोल के 2 अणु से करा दो आप। किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में। तो देखो क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, और क्या बनेगा, CH3C CH3 रिंग OH। इसको बोलते हैं बिसफिनोल A। क्या बोलते हैं इसको? बिसफिनोल A। नेक्स्ट 10 नंबर की, फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ करानी है? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो फिनोल की अभिक्रिया जो आप थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराओगे तो क्या होगा, तो इसमें भी फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 लेने पड़ेंगे। और थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? रिंग C डबल बॉन्ड O कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति। तो यह है फिनोल। तो फिनोल के ये तो 2 अणु हो गए, और ये हो गया थैलिक एनाइडाइड के साथ कराओ किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो फिनोफ्थलीन बनती है, रिंग OH रिंग OH, ये कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं फिनोफ्थलीन, रंजक होता है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब फिनोल की आप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ोगे तो इसमें देखोगे कि जो फिनोल है, इस फिनोल में जो OH समूह होता है, इस OH समूह में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं, जिससे वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। भैया नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं आके जुड़ेगा तो यहीं जुड़ेगा। और तो इससे भाई कोई भी प्लस E प्लस यानी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन नहीं आके जुड़ेगा तो यहाँ पे जुड़ेगा। नेक्स्ट, इसकी आप अनुनादी संरचना बनाओगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा यहाँ पे, तो ये OH प्लस। नेक्स्ट, तो जब आप फिनोल की अनुनादी संरचनाएं देख रहे हो तो देखो नेगेटिव चार्ज ये ऑर्थो स्थिति है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है। तो फिनोल में OH समूह इतना सक्रियणकारी समूह हो जाता है कि ये ऑर्थो और पैरा, ये तो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह हो जाता है और इतना सक्रिय हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो E प्लस बहुत जल्दी आके अटैक करेगा। तो फिनोल की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो OH समूह के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण मंद परिस्थितियों में भी कराते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं उसके हम उदाहरण पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं वो देखो। ये है फिनोल, क्या ये? फिनोल। तो फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक तो पढ़ोगे आप नाइट्रीकरण। क्या पढ़ोगे? नाइट्रीकरण। जो नाइट्रीकरण होता है वो तनु HNO3 की उपस्थिति में कराओगे तो फिनोल के 2 उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता ऑर्थोनाइट्रोफिनोल प्लस एक क्या बनाना है आपको? पैरानाइट्रोफिनोल। नोट, यदि नाइट्रीकरण ही कंसंट्रेट यानी सांद्र HNO3 की उपस्थिति में करा दोगे तो ऑर्थो पैरा उत्पाद नहीं बनेंगे। अब बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, और इसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। ये याद रखना, तनु HNO3 की उपस्थिति में क्या बनते हैं प्रोडक्ट, और कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में क्या बनते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हैलोजनीकरण। तो देखो
हैलोजनीकरण, जब आप मोनो हैलोजन उत्पाद बनाओगे तो ब्रोमीन की अभिक्रिया कोई भी अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराओ, फिनोल की, तो ये बनेगा ऑर्थो और प्लस पैरा पे। लेकिन यही हैलोजनीकरण यदि आपने ब्रोमीन और वाटर के साथ करा दिया अभिक्रिया तो ये बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अब ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। तो देखो सल्फोनीकरण में क्या होता है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगी तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजीन सल्फोनिकम प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनते हैं। नेक्स्ट आती है फिडेलक्राफ्ट। तो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति बना कराते हैं तो एक बार तो ऑर्थो पे इसका क्या कनेक्ट हो जाएगा R, और एक बार क्या बनेगा, यानी एल्किल व्युत्पन्न बनेंगे फिनोल के, तो इसको हम बोलते हैं फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण। ऐसी ही फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण है जब आप फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हो तो ये फिनोल है, एक बार तो COCH3 कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का मिश्रण प्राप्त होता है। लास्ट मर्क्यूरीकरण आती है इसमें। तो देखो फिनोल की अभिक्रिया किससे करा दो, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। जब आप फिनोल की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराओगे तो मर्क्यूरिक प्रोडक्ट बनेंगे रिंग OH, तो HgOCOCH3 प्लस एसिटिक एसिड, तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरीकरण। तो ये फिनोल आपका टॉपिक खत्म हो गया है, यानी फिनोल हमने पढ़ा, अब इस टॉपिक्स में खत्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट आएगा इस यूनिट का जो टॉपिक आएगा वो आएगा नेक्स्ट टॉपिक ईथर। यही टॉपिक बचा है तो नेक्स्ट हम ईथर पढ़ेंगे। अब ये फिनोल फिनिश हो गया, तो अभी तक हमने एल्कोहल और फिनोल पढ़े हैं, उन दोनों टॉपिक्स को खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।